नमस्कार साथियों। आज हम सुमिरो पवन कुमार की बात करेंगे। ऐसे ही नेता के क्षण जब बुद्धि भी साथ नहीं दे रही हो और शरीर भी, तुलसी पवन कुमार का स्मरण करते हैं। पवन कुमार का स्मरण करना अपनी हीनता के स्मरण से बहुत बेहतर है। लोग उस हीनता के कारण हुई अवमाननाओं को याद करते हैं। लोग उन आंसुओं को याद करते हैं जो उन हीनताओं के कारण बहे, उन चोटों और कड़वाहटों को भी जो बुद्धिहीनता के या हीनतन के चलते झेलनी पड़ी। उन घावों से फिर मवाद बहने लगता है। स्वयं तुलसी के साथ व्यक्तिगत रूप से ही ऐसा हुआ था। कितने आघात झेले थे उन्होंने। जिन 4 फलों की बात वे अभी कर गए हैं जो दायकु फलचारी में, उससे भी पहले एक स्थिति वो आई थी जब भीख में मिल गए 4 चने ही 4 फल के बराबर लगते थे। 12 ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। भारी दरिद्रता में जन्मे इस राम बोला का कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ था इस दुनिया में आते वक्त। जायो कुल मंगन बाधा बनो बचाय सुनी, भयो परिताप पाय जननी जनक को। कैसी विडंबना कि जब जनक जननी को बालक के जन्म पर परिताप हुआ। एक ऐसा बचपन की लालची ललात बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलीन मन मिटे न विसूरना, कि पैदा होने पर मां के चल बसने का दोष नवजात तुलसी पर मढ़ा जाकर पिता के द्वारा उन्हें त्याग देना, एक मासूम बच्चे को गुनहगार की तरह देखा जाना, उसे अशुभ समझा जाना, यह अनुपमा फिल्म का ही पुरुष संस्करण था। अनवांटेड चाइल्ड, परित्यक्त बच्चा, न वो स्नेह, न वो पोषण, न कोई स्टिमुलेशन, बस उपेक्षा, भूख, परायापन, किसी से कोई अंतरंगता नहीं, असुरक्षा, बच्चे के जन्म को ही संबंध का सैबोटेज समझा जाना। आज भिंड बरौना में जैसे कन्या शिशु के आगमन का अनादर होता है, वह सब कुछ तुलसीदास ने एक बच्चे की तरह पहले ही भोग लिया। तुम किसी मतलब के नहीं हो, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। कितनी कितनी कड़वी यादें हैं। इन्हीं हालात में साधारण बच्चे अपराध की ओर कदम रखते हैं। तुलसी ने पवन कुमार की ओर कदम बढ़ाए। काजुओ इशिगिरो की एक पुस्तक है व्हेन वी वर ऑर्फन्स। उसमें वो लिखते हैं, परहैप्स देयर आर दोज हु आर एबल टू गो अबाउट देयर लाइव्स अनफेटर्ड बाय सच कंसर्न्स, बट फॉर दोज लाइक अस आवर फेट इज टू फेस द वर्ल्ड एज ऑर्फन्स, chasing through long years the shadows of vanished parents। कि शायद ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चिंताओं से मुक्त होकर अपना जीवन जीने में सक्षम है। लेकिन हम जैसे लोगों का क्या? हमारा भाग्य उन अनाथों की तरह दुनिया का सामना करना है जो लंबे समय से गायब माता पिता की छायाओं का पीछा कर रहे। मां जिसका आंचल ही आश्रय होता है, तुलसीदास को नहीं मिली। पिता की आंखें उन्हें याद आती तो आंखों की तरह नहीं, आरोप की तरह, तिरस्कार की तरह। मृत्यु उस रामबोला नाम के बालक के जन्मने के साथ ही उसके परिवार में चली आई थी। क्या इसी कारण सुमिरो पवन कुमार की स्थिति तुलसी के जीवन में बनी होगी कि जिसने जन्मते ही मृत्यु का स्वाद चख लिया था, उसने एक चिरंजीवी के स्मरण में आश्रय पाया। जो 32 दांतों के साथ जन्मा था, नियति ने जैसे बचपन में ही उसके दांत खट्टे करने की ठानी थी। जिसने जन्मते ही राम बोला हो, उसका होना ही हराम समझ लिया गया था। आसपास का समाज कहता था कि जिसने इसे जन्म दिया यह उसकी मृत्यु का कारण है। बार बार तुलसी का मन पूछता होगा कि आखिरकार उनका दोष क्या है। और यूं देखें तो आदि शंकराचार्य ने भी अपने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन तब उनकी उम्र 7 वर्ष की हो गई थी और किसी ने उन्हें ब्लेम नहीं किया था और आर्यम्बा ने उन्हें संभाला था। मां नहीं त्यागती। तुलसी की मां तो जन्म देते ही चल बसी बताई जाती है और वह कथा मुझे ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होती है बनिस्बत इस कथा के कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता दोनों ने उन्हें त्याग दिया था। मां नहीं त्यागती। तुलसी के जीवन में यह रिलेशनशिप सैबोटेज उनकी पत्नी से भी आया था, उस रत्नावली से जिसके एक वाक्य ने तुलसी को सीधा खड़ा कर दिया था। कहते हैं उसके पहले भी मृत्यु से एक बार फिर सामना हुआ था तुलसी का, तब जब उनका पुत्र तारक भी ऐसे ही चल बसा था। तुलसी ने उन सभी कड़वाहटों को याद करने की जगह पवन कुमार को याद करना पसंद किया। क्यों किया? हनुमान के तमाम नामों में से यह पवन कुमार वाले नाम से ही तुलसी ने सबसे पहले क्यों नहीं यहां याद किया है? वे भी वैसे ही याद कर लेते जैसे दूलनदास हनुमान को याद किए हैं। सुमिरो मैं रामदूत हनुमान, समरथ लायक जन सुखदायक, कर मुश्किल औसान, सील सुचल बल, तेज अमित जाके छवि गुण ज्ञान निधान। पर उन्होंने किसी और नाम से नहीं, पवन कुमार नाम से ही हनुमान को स्मरण किया, क्योंकि ये पवन कुमार ही तुलसी की प्राणवायु थे।
ये ही उनके तप्त जीवन की ठंडी बयार थे। तुलसी ने आंखें बंद की और अपना चेहरा इस आती हुई हवा की ओर कर दिया। अचानक उनकी त्वचा का रोम रोम पुलकित हो उठा जब ये ताजा हवा उनके रंध्र रंध्र में भर गई। लगा तुलसी को कि वे अभी जीवित हैं। इस पवन ने उन्हें जीवन के मायने दिए, उनकी आत्मा को सांस दी। पवन का वह झोंका आया कि खिड़की, द्वार, कपाट सब खुल गए। उलझनों की गांठें खुल गईं, हीनता की ग्रंथियां खुल गईं, साकल तो साकल, सलाखें खुल गईं, ताले टूट गए, थकन, उदासी सब दूर हो गई। यह पवन चली पवन कुमार का स्मरण करने से। हीनता, 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 जिंदगी की लिमिटेशंस, इनके बीच में जैसे हवाओं के पंखों पर तिरता हुआ मृत्युंजय का संदेश आएगा। कहते हैं कि महादेव ने तुलसी को रामचरितमानस लिखने का आदेश स्वप्न में दिया था और ये एकादश रुद्र कहलाने वाले पवन कुमार तो लगातार उनके साथ रहे। सारी कड़वाहटें मिट गईं जब तुलसी ने इन पवन कुमार का स्मरण किया। यह स्मरण तुलसी के लिए किसी सिद्धांत या किसी फलसफे के चलते नहीं था, यह ऑर्गेनिक स्मरण था। यह कोई सुमिरन को अंग जैसा स्मरण नहीं था। यह वैसा नहीं था कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अन्य सब सोधिया दूजा देखो काल। यह एक और कि कबीर कठिनाई घरी सुमिरता हरिनाम, सूली ऊपरी नट विद्या गिरे तना ही ठाम। यह नाम स्मरण से ज्यादा कामों का स्मरण था। हनुमान इतने कर्मठ पुरुष हैं कि उनके कार्यवृत्त का ही स्मरण सबसे पहले आता है। प्रणाम।